श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज है रविवार और रविवार की प्रदोष है जिसे हम रवि प्रदोष के नाम से जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में रवि प्रदोष का व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। इस व्रत को भगवान शिव की आराधना, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए किया जाता है। प्रदोष काल में सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद का जो समय होता है उसे हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। उसी समय देवादिदेव महादेव भोले बाबा की पूजा की जाती है। प्रदोष काल के व्रत में कथा सुनी जाती है, पूजा आराधना की जाती है। भगवान शिव के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ये दिन रवि प्रदोष व्रत विशेष रूप से उन लोगों द्वारा रखा जाता है जो जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सभी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा के लिए साथ साथ प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करना अति आवश्यक है। बगैर कथा के व्रत अधूरा माना जाता है क्योंकि इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रिय श्रोताओं, अब हम सुनेंगे इस व्रत की पवित्र कथा जो हमें धर्म, भक्ति और स्वयं का महत्व दिखाती हैं। आप सभी कथा का रसपान करेंगे। पहले वीडियो में लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोले बाबा की जयकारा जरूर से लिखिएगा। एक समय की बात है, सभी प्राणियों के हितकार्थ प्रथम पावन भागीरथ नदी के तट पर शिव समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस महासभा में व्यास जी ने परम शिष्य पुराण वेदा श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हरि कीर्तन करते हुए पधारे। श्री सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि ने खड़े होकर उनका दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा उनके ढेरों आशीर्वाद प्रदान किया। तब विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्य, हे महात्म्य, कृपया यह बताने का प्रयास कीजिए, मंगलप्रद कष्ट निवारक रवि प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया था और इससे क्या फल प्राप्त हुआ था। अब सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार कहते हैं कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं यह व्रत आपको सुनाता हूँ, कथा सुनाता हूँ जो मनुष्य के हितकारी हैं। ध्यानपूर्वक सुनना। एक गांव में अति दिन ब्राह्मण रहता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष व्रत करती थी। उनका एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, उनका वह पुत्र गंगा स्नान करके दुर्भाग्यवश मार्ग में चारों ओर से चोर उन्हें घेर लिया था। वे उसे पकड़ने कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं तो बस तुम हमें पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। चोरों की बातें सुनकर वह बालक बड़े ही दीन भाव से कहने लगा, हे बंधु बांधव, हम तो अत्यंत दुखी दीन हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास भला धन कहाँ से आएगा। बालक की बात सुनकर चोर कहने लगे, तो फिर बता, मैं तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने चोरों की बात सुनकर बिना डर के कहा कि इसमें तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटी दी है। यह सुनकर चोरों को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बालक तो बहुत ही दीन और दुखी मनुष्य है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, किसी और को लूटेंगे। ऐसा कहकर वह चोर उसे छोड़ देते हैं। वह बालक वहां से चले। एक विशाल बरगद था। वह थका हुआ था, इसलिए वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छांव में सो जाता है। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजने के लिए उस बरगद के वृक्ष के पास आते हैं। वो बालक को सोया हुआ देखकर बालक उसे चोर समझ लेते हैं और बंदी बनाकर राजा के पास सामने पेश कर देते हैं। बालक को कारागार में बंद कर देते हैं। राजा के पास गए, तब राजा ने उस बालक को कारागार में बंद करते आदेश दिया। उधर ब्राह्मणी का लड़का जब रात होने पर घर नहीं आया तो उसे अपने बेटे की बहुत चिंता सताने लगी। अब अगले दिन प्रदोष का दिन था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा। भगवान शिव से सारा दिन मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर से उस ब्राह्मण प्रकार की इस पर रात भर उसने देवादिदेव महादेव भोले बाबा की पूजा की। वह बालक चोर नहीं है, वह निर्दोष है। उस स्वप्न में भोले बाबा ने उस राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तो सारा राजा, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारागार से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को कह सुनाई। बालक के मुँह में सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाही को उस बालक को घर भेजने का आदेश दिया। माता पिता अपने राज्य दरबार में बुलाया और राजा के दरबार में बुलवाने पर भयभीत हो रहे थे। उसके माता पिता, उन्हें लग रहा था कि शायद राजा उन्हें दंड देंगे। राजा ने उन दोनों का भयभीत देखकर कहा कि आप डरिए मत, आपका बालक तो बड़ा ही निर्दोष है। अब राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान दिए। उसे
वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण परिवार सब आनंद पूर्वक रहने लगा। इस प्रकार रवि प्रदोष व्रत के दिन जो भी मनुष्य भगवान शिव की पूजा आराधना करता है, इस व्रत की कथा सुनता है, पढ़ता, दूसरों को सुनाता है, भोले बाबा उस पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भोले बाबा की कृपा से भक्त सदा सुखी और निरोगी रहते हैं। भगवान उनको अच्छा जीवन देते हैं। रवि प्रदोष व्रत कथा की ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब सुनते हैं अन्य कथा। एक छोटे से गांव में घनश्याम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का बड़ा ही भक्त था, पूरी निष्ठा से उनकी आराधना करता था। घनश्याम का जीवन साधारण था, परंतु उसकी भक्ति और विश्वास को देखकर अद्वितीय शक्ति थी। वह प्रतिदिन सुबह और संध्या को शिवलिंग पर जल चढ़ाता, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जप करता, भोले बाबा की कथा सुनता। एक बार घनश्याम के जीवन में बड़ा ही भारी संकट आया। उसके गांव में भीषण अकाल पड़ गया। गांव के सभी लोग भूखमरी और कष्ट का सामना करने लगे। गांव वालों ने अपने सभी देवी देवताओं की पूजा की और स्तुति की। धीरे धीरे लोग हताश हो गए, लेकिन घनश्याम का विश्वास अधिक था। उसे सोचा कि शिवजी की परीक्षा है, शिवजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसे धैर्य पूर्वक पार करना होगा। फिर उसने एक दृढ़ संकल्प लिया और पास में ही वन में जाकर शिवजी की घोर तपस्या करने का निश्चय लिया। 21 दिनों तक निरंतर उपवास किया, सिर्फ बेलपत्र और जल के सहारे भगवान शिव का ध्यान किया। उसी भक्ति तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। कहा, वत्स मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब घनश्याम को भगवान ने कहा कि घनश्याम, मैं तुम्हारी तपस्या से भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। घनश्याम ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया, बड़ी ही विनम्रता से कहा कि प्रभु, मेरा जीवन तो आपकी सेवा भक्ति के लिए समर्पित है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, परंतु मेरे गाँव वाले बहुत ही कष्ट में हैं। आप कृपया करके उनकी पीड़ा दूर कीजिए। गाँव में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि भक्ति, तुमने निस्वार्थ भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम्हारे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, समृद्धि भी हमेशा तुम्हारे गांव में बनी रहेगी। इस तरह भगवान शिव के आशीर्वाद से गांव में तुरंत ही बारिश शुरू हो गई। खेतों खलिहान हरे हो गए। गांव वाले पर चेहरे की प्रसन्नता छा गई। सभी ने घनश्याम की भक्ति की सराहना करते हुए उसे सम्मानित किया, लेकिन घनश्याम ने सारा श्रेय भगवान शिव को दिया। कहा, सब लोग प्रभु की कृपा है। इस प्रकार घनश्याम की निस्वार्थ भक्ति, भगवान शिव की कृपा के गाँव में समृद्धि शांति वापस आ गई। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। शिव अपने भक्तों पर हर समय दया दृष्टि बनाए रखते हैं। प्रेम से बोले, भोले शंकर भगवान की जय हो। शिव चालीसा आप इस दिन जरूर पढ़ें, मंगल में आरती जरूर करें।